अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मकसद उन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करना है कि जिन्होंने हाल ही में होने वाले कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले में अपनी जान का नजराना देके पाकिस्तान को एक बड़े हादसे से बचाया। उन सिक्योरिटी अहलकार को जो शहीद हो गए उनको खुदा जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी अज़मत को मेरा सलाम। और वो सिक्योरिटी अहलकार के जिन्होंने अपनी पेशा वराना महारत, फुर्ती, एहसास ज़िम्मेदारी, क़ुव्वत फ़ैसला, तरबियत, इन सब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, जिनमें एक नाम मोहम्मद रफ़ीक है जिन पे मैं आज गुफ्तगू करूँगा। जी, ये वो शख्स है कि जिसने स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाले हमले में अपनी बहादुरी, अपनी पेशा वराना महारत, क़ुव्वत, जज्बा ये सब दिखाया और बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। ज़ेर नज़र ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ीक कैसे अपनी पोजीशन संभाले बैठा है और उसके साइड पे एक दहशतगर्द की लाश पड़ी है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दो जगह सर्कल लगाए गए हैं, एक जगह बड़ा सर्कल है, एक जगह छोटा सर्कल है। तो ये जब छोटे सर्कल में देख रहे हैं, ये है राइफल का मैगजीन। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जी बेसिकली ये दहशतगर्द की राइफल का मैगजीन है जो कि मोहम्मद रफ़ीक ने उसकी राइफल से निकाल लिया और अपने पास रख लिया, और इस वजह से कि इसको मज़ीद पीछे से आने वाला कोई शख्स या कोई दहशतगर्द इस्तेमाल ना कर सके। और अगर हम बात करें बड़े सर्कल की, तो बड़े सर्कल की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस वाक़े का मंजर पेश करता हूँ। वाक़या कुछ इस तरीके से पेश आया कि मोहम्मद रफ़ीक ने पहले उस दहशतगर्द के हाथ पे फायर किया जिससे उसका हाथ ज़ख्मी हुआ और उसके हाथ से राइफल गिर गई। अब आप ये देखें कि वो जो दहशतगर्द थे वो ट्रेंड थे, वो किसी बड़े मंसूबे पर थे, वो कोई बड़ा तहलका मचाना चाहते थे, उनके हाथ में ग्रेनेड बॉम्ब्स भी थे। तो उस शख्स ने कोशिश ये करनी थी कि जब उसका हाथ ज़ख्मी हुआ तो उसने दूसरे हाथ से पिन निकाल के ग्रेनेड की और वो ग्रेनेड एक्सचेंज के अंदर फेंकना था, स्टॉक एक्सचेंज के। उससे क्या होना था? उससे वही होना था कि जो जिस काम के लिए वो आए थे स्टॉक एक्सचेंज में, तबाही होनी थी, वहाँ पे आग लग सकती थी, लोग मर सकते थे, दहशत फैल सकती थी। तो ये वो उस दहशतगर्द का मकसद था। तो जिसी तरह जैसे ही रफ़ीक ने उसके हाथ पे शॉट किया, उसका हाथ ज़ख्मी हुआ, उसके हाथ से राइफल गिर गई, फ़ौरन से ही उस दहशतगर्द ने अपनी जैकेट से वो हैंड ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन खींचने लगा। अभी वो उसकी पिन खींचने ही लगा था कि शेर मोहम्मद रफ़ीक ने उसको एक परफेक्ट हेडशॉट दिया और वो दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब होने से पहले ही वासिले जहन्नम हो गया। तो ये थी एक स्टोरी उसकी, जो छोटा सर्कल था कि जिसमें फिर जब वो मर गया दहशतगर्द तो उसने उसके राइफल का मैगजीन निकाला और अपने पास रख लिया ताकि मज़ीद पीछे से आने वाला कोई शख्स उसको इस्तेमाल ना कर सके। अब हम बात बढ़ाते हैं बड़े सर्कल की तरफ। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि उसके बड़े जो है ना, हमने एक सर्कल लगाया हुआ प्रोमिनेंट की हुई चीज़, तो ये है मोहम्मद रफ़ीक की लाइफ जैकेट जो बुलेट प्रूफ है, जो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पहनते हैं कि उनके सीने पे गोली लगे तो उनको लाइफ जैकेट बचा ले। अब आप ये देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि लाइफ जैकेट का एक साइड से जो है कंधा नहीं चढ़ा हुआ, मतलब कि उसने एक साइड से पहन ली है, एक साइड से नहीं पहनी। जल्दी जल्दी में उसने देखा हमला हुआ, उसके हाथ जो चीज़ लगी, उसने अपनी लाइफ जैकेट पहनी और वो आ गया। अब यहाँ पे मैं इस जवान की जुर्रत और बहादुरी को दाद देता हूँ कि उसने खुद की ज़िंदगी की फ़िक्र ना करते हुए अपना सीना दुश्मन को पेश कर दिया, नंगा सीना पेश कर दिया कि आओ जो है मेरे सीने पे मेरी लाश से गुजर के जाना होगा, फिर तुम्हें जो है स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री मिलेगी। तो उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं पहले अपनी लाइफ जैकेट अच्छे से पहन लूँ, बुलेट प्रूफ, मेरी ज़िंदगी बच जाए, अंदर जो मरते हैं वो मर जाए। नहीं, उस शख्स ने ये सोचा, उस शेर बहादुर ने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी जाती है जाए, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है मैं उसे सर अंजाम दूँ। मैं अंदर जो मासूम लोग बैठे हैं, जो अंदर वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं उसमें,
ان سب کی زندگی اگر میرے ایک اکیلے کی زندگی جانے سے بچتی ہے تو اس سے زیادہ میرے لیے باعث فخر بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی یہ ہماری جو ہے نا زندگی کے یہ ہوتے ہیں ریئل ہیروز، یہ ہوتے ہیں سپر ہیروز۔ یہ جو سپر مین، اسپائڈر مین، یہ بیٹ مین، یہ جسٹ سیریز، کارٹونکس اور یہ فلموں کی حد تک ہیروز ہیں، لیکن جو اگر ریئل لائف ہیروز کی بات کریں تو محمد رفیق جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہماری لائف کے ریئل ہیروز ہوتے ہیں کہ جو واقعی اپنی زندگی، اپنی جان داؤ پہ لگا کے معصوم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ تو میں جناب محترم محمد رفیق صاحب جو کہ کانسٹیبل ہیں سیکیورٹی فورسز میں، شاید ان کی ہمت اور داد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا سلام ہے ان فورسز کو، خدا ان کی زندگی لمبی کرے۔ ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا شعر میں بیان کرتا چلوں۔ بچا لیا یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔ تو میرا سلام ہے تمام سیکیورٹی فورسز کو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔